हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीव विज्ञान का इतिहास की क्लास। देखिए, सबसे पहले इसमें नंबर 1 थियोफ्रेटस। इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक तथा 500 पौधों की सूची तैयार की थी। यानी इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी और उसमें जो है 500 पौधों की सूची तैयार की थी। अच्छा, नंबर 2 विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने जंतुओं में रक्त परिवहन की खोज की थी। ठीक है। नंबर 3 रॉबर्ट हुक। कोशिका कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में की थी और माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी थी इन्होंने। नंबर 4 आर कैम्ब्रियस। आर कैम्ब्रियस ने जो है 1694 में पौधों में लैंगिक जनन की व्याख्या की थी। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 जॉन रे। इन्होंने जाति शब्द प्रतिपादित किया और जाति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नंबर 6 कैरोलस लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, ये 3 पुस्तकें लिखी थी और द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है नहीं, कैरोलस लिनियस को। इसके बाद नंबर 7 एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी 1796 में। लेमार्क नंबर 8 फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखी व उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। चार्ल्स डार्विन ने देखिए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यानी डार्विनवाद और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एपीडी कंडोले। इन्होंने जो है टेक्सोनोमी शब्द प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउनी गति और केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट डुजार्डिन 1835 ईस्वी में इन्होंने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया? सारकोड नाम दिया था। अच्छा, नेक्स्ट है पुरकिंजे 1840 में जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया इन्होंने। नेक्स्ट स्लाइडेन व स्वान। इन्होंने कोश का सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1838 से 39 ईस्वी में। नेक्स्ट है वांगहो डी ब्रीज। इन्होंने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया यानी उत्परिवर्तन की अवधारणा जो है वांगहो डी ब्रीज ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट बिरकोव ने बताया था पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। फिर है लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज प्रस्तुत की यानी रोगों का जर्म सिद्धांत प्रस्तुत किया था इन्होंने। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडेल। आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन जो है ग्रेगर जॉन मेंडेल ने किया था और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने जो है देखिए रिकैपिटुलेशन की थ्योरी प्रस्तुत की। नेक्स्ट है हेक्सले। इन्होंने जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार बताया। फ्रेडरिक मीसर 1869 में डीएनए की खोज तथा न्यूक्लियन नाम दिया था। किसने दिया था? यानी फ्रेडरिक मीसर ने। ठीक है। और डीएनए की खोज जो है घाव की पश कोशिकाओं में इन्होंने की थी और इनका नाम जो है हमारा न्यूक्लियन नाम दिया था। इसके बाद कोहने 1878 में एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, कोहने ने। फिर है 23 नंबर फ्लेमिंग 1879 में क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया था इन्होंने। ठीक है। गुणसूत्र को जो है इन्होंने क्रोमेटिन नाम दिया था। 24 एडवर्ड स्ट्रासबर्गर। गुणसूत्र की खोज की थी इन्होंने और पौधों में निषेचन प्रतिपादित किया। फिर है बीजमान 1885 में इन्होंने जनन द्रव्यवाद प्रस्तुत किया था यानी जनन द्रव्य की थ्योरी जो दी थी वो बीजमैन ने दी थी। ठीक है। इसके बाद वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। देखिए फ्लेमिंग ने 1879 में क्रोमेटिन शब्द का प्रयोग किया था। 9 साल बाद
1888 में बाल्डेयर ने उन्हीं को गुणसूत्र कह दिया, मतलब गुणसूत्र शब्द रख दिया उनका नाम बदलकर। इसके बाद 1894 में अल्टमान ने जो है माइट्रोकांडिया का नाम बायोब्लास्ट रख दिया था। और फिर जो है 3 साल बाद सी वेंदा ने 1897 में माइट्रोकांडिया नाम बायोब्लास्ट को चेंज करके माइट्रोकांडिया नाम रख दिया। फिर देखिए, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दिया होगा, फ्लेमिंग ने गुणसूत्र को जो है 1879 में क्रोमेटिन नाम, मतलब क्रोमेटिन शब्द दिया था। स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज और पौधों में निषेचन प्रतिपादित किया। बीजमैन ने 1885 में जनन द्रव्यवाद प्रस्तुत किया, यानी जनन द्रव्य की थ्योरी प्रस्तुत की थी। वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था क्रोमेटिन के लिए 9 साल बाद। अल्टमान ने 1894 में माइट्रोकांडिया का नाम बायोब्लास्ट रखा। फिर सी वेंदा ने 3 साल बाद माइट्रोकांडिया नाम रख दिया था बायोब्लास्ट का। अच्छा, इसके बाद नवासचिन ने 1898 में द्वि निषेचन की, पौधों में द्वि निषेचन की खोज की थी और त्रिसंयोजन की भी खोज की थी। ठीक है। इसके बाद डीब्रीज, कोरेंस, बस सरमाक, इन्होंने 1900 में जो है मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। अच्छा, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में रक्त वर्गों की खोज की थी। समझे, जो हमारे रक्त वर्ग होते हैं उनकी खोज की थी। सट्टन एवं बावेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सट्टन एवं बावेरी ने, ध्यान रखना। इसके बाद फार्मर एवं मुरे ने 1905 में मियोसिस शब्द को प्रतिपादित किया था। फार्मर एवं मुरे ने मियोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था। इसके बाद बेटसन एवं पुन्नेट ने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था 1906 ईस्वी में। जोहानसन ने 1909 में जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। देखिए, ये है, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दिया होगा। डीब्रीज, कोरेंस, सरमाक, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में जो है रक्त वर्गों की खोज की थी। सट्टन एवं बावेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। फार्मर एवं मुरे ने 1905 में मियोसिस शब्द का प्रतिपादन किया। बेटसन एवं पुन्नेट ने 1906 में आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था, बेटसन एवं पुन्नेट ने। ठीक है। जोहानसन ने 1909 में जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, इसके बाद देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसके बाद बेंटिंग और वेस्ट ने 1922 में अग्न्यास्त्र से इंसुलिन को पृथक किया था। बेंटिंग और वेस्ट ने। इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1929 में पेनिसिलियम नोटेटम, ये हमारी एक पेनिसिलियम नोटेटम से जो है हमारा पेनिसिलिन की खोज की थी। इसके बाद ग्रिफिथ ने 1928 में जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज की थी। इसके बाद 39 टेंसले ने 1935 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। 40 याबता और सुमकी 1938 में जिब्रेला फ्यूजिकुरई, देखिए याबता और सुमकी ने 1938 में जिब्रेला फ्यूजिकुरई नामक जो है एक कवक थी। इस कवक से जो है जिब्रेलिन, जो एक पादप हार्मोन होता है, उसका पृथक्करण किया था। इसके बाद 41 एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने जीवाणुओं में रूपांतरण को सिद्ध किया था। एवेरी, मैक्लियोड व मैककार्टी ने जीवाणुओं में रूपांतरण को प्रूव किया था। और रूपांतरण की खोज किसने की थी? देखिए, ग्रिफिथ ने। ठीक है। इसके बाद 42 के.आर. पोर्टर 1945 में कोशिका में अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज जो की थी वो किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने की थी। 43 देखिए, लेडरबर्ग और टेटम, लेडरबर्ग और टेटम ने जो है जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज की थी 1946 ईस्वी में। अच्छा,
इसके बाद देखिए 44 बारबरा मैकलिंगटॉक, मक्का में जो है ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबरा मैकलिंगटॉक ने की थी। इसके बाद देखिए 46 हर्से और चेज, इन्होंने बताया कि T2 फेज में DNA आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है। ठीक है। इसके बाद 47 वाटसन और क्रिक, DNA की डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। इसके बाद 48 नीरेनबर्ग और मथाई 1961 ईस्वी में जेनेटिक कोड की खोज की थी। ठीक है नहीं। इसके बाद 49 हैच स्लैक 1967 में C4 चक्र प्रस्तुत किया था। पौधों में जो है हैच स्लैक चक्र या C4 चक्र जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके बाद 50 नास एवं नास, माइट्रोकांडिया में DNA की खोज 1963 में किसने की थी? नास एवं नास ने। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।